तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखिए, डिफेंस सेक्टर आजकल सबका फेवरेट बना हुआ था और स्टॉक्स भी क्या खूब भाग रहे थे। लेकिन आज कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। हमने देखा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे बड़े नाम जो कल तक इन्वेस्टर्स को माला माल कर रहे थे, आज सब के सब लाल निशान में बंद हुए। इस गिरावट ने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या। मतलब सोमवार से बुधवार तक तो सब चंगा था, शेयर ऊपर ही ऊपर जा रहे थे। फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया जिसने पूरा खेल ही पलट दिया? इसकी वजह एक खबर है। एक ऐसी खबर जो मार्केट आज के दौरान ही आई और आते ही उसने डिफेंस स्टॉक्स में हलचल मचा दी। जी हाँ, खबर ये थी कि आज जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC की एक बहुत ज़रूरी मीटिंग होनी थी, वो पोस्टपोन हो गई। और हम ये कह सकते हैं कि इसी एक खबर के कारण डिफेंस स्टॉक्स गिरे। अब सवाल ये उठता है कि भाई सिर्फ एक मीटिंग टलने से बाजार में इतना बड़ा भूचाल क्यों आ गया? आखिर इस मीटिंग में ऐसा क्या खास था? चलिए समझते हैं कि इस बैठक पर कितना कुछ दांव पर लगा था। इस मीटिंग से उम्मीद थी कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को हरी झंडी मिल जाएगी। जी हाँ, 80,000 करोड़, ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे पूरे सेक्टर की तस्वीर बदल सकती थी और बस इसीलिए पूरा बाजार इस पर नजरें गड़ाए बैठा था। और देखिए, ये कोई छोटे मोटे सौदे नहीं थे। एजेंडा में हथियारों की इमरजेंसी खरीद से लेकर एम्ब्रेयर बेस्ड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम और कई तरह के एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल थे। मतलब बाजार को इन बड़ी घोषणाओं का बेसब्री से इंतजार था। तो अब समझते हैं कि इस खबर का मार्केट के सेंटिमेंट पर, खासकर उन एक्टिव ट्रेडर्स पर क्या असर पड़ा जो रोज बाजार की चाल पर पैसा लगाते हैं। देखिए, इस मीटिंग का टलना बाजार के लिए एक बड़े झटके की तरह था। जिस एक पॉजिटिव ट्रिगर का सब इंतजार कर रहे थे, वो अचानक से हाथ से निकल गया और मार्केट के हाथ लगी तो सिर्फ निराशा, खासकर उन ट्रेडर्स के लिए जो बड़े मुनाफे की उम्मीद में थे। सोचिए, जिन ट्रेडर्स ने एक अच्छी खबर की उम्मीद में अपनी पोजीशंस बनाई थीं, उनका क्या हुआ होगा? इस एक खबर ने उनके दिन भर के प्रॉफिट को लॉस में बदल दिया होगा। ये यकीनन उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। खैर, आज जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या होगा। तो फिलहाल जो खबर है वो ये कि जो मीटिंग आज टली वो अब अगले हफ्ते हो सकती है। तो अब सबकी नज़रें अगले हफ्ते पर टिकी हैं। मार्केट फिर से अपनी उम्मीदें सेट करेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार भी उतना ही जोश देखने को मिलेगा? और यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि जब अगले हफ्ते ये मीटिंग होगी तो बाजार का रवैया कैसा होगा? क्या इन्वेस्टर्स पिछली बार की तरह ही उत्साहित होंगे या फिर इस बार थोड़ा संभल कर चलेंगे? क्या उम्मीदें वैसी ही रहेंगी या कुछ बदल जाएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा और हम इस पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे।